अगर आपकी एज 25 से 40 के बीच में है और आपको हिप आर्थराइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस या नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ है जिसके लिए आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की एडवाइस मिली है, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करें या टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और आपको क्या करना चाहिए। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है? आप जैसा देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में एक पार्ट है जिसमें एक स्टेम है ये, और ये एक बॉल है इसके साथ जो फिक्स हुई हुई है और ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर ये पार्ट्स होते हैं जिसमें कि ये बॉल अलग की जा सकती है नेक से, और इसके अंदर आप देख रहे हैं एक ये बॉल मूव कर रही है, ये बॉल मूव कर रही है इस शेल के ऊपर, यानी कि 3 हिस्से हो गए। ये शेल हो गया जो कि बाहर से मेटल का बना हुआ है और अंदर इसमें प्लास्टिक है, और उसके अंदर एक बॉल है। ये प्लास्टिक और शेल एक सिंगल पीस है, ये बॉल एक दूसरा पीस है, और ये स्टेम ये तीसरा पीस है। ये जुड़ के एक सिंगल यूनिट बन जाता है जिसपे ये ऊपर का शेल मूव करता रहता है। तो ये पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट का कंपोनेंट होता है जिसके अंदर कप साइड पे, एसिटाबुलम साइड पे कोई भी चीज नहीं डाली जाती। आपके अगर फ्रैक्चर नेक फीमर है जो कि फिक्स नहीं किया जा सकता, जिसको प्लेट स्क्रू के जरिए नहीं ऑपरेट किया जा सकता किसी भी कारण से, और आपको हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस हुई है, तो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट में सिर्फ आपकी फीमर के हेड को निकाल के और ये स्टेम डाल दिया जाएगा आपकी जांघ की हड्डी में, और ऊपर ये शेल और बॉल डाल दिया जाएगा। आपके कप साइड पे, आपके एसिटाबुलम की साइड पे कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है, मैं आपको एक बोन मॉडल के जरिए समझाता हूं। अब ये हमारा पेल्विस का मॉडल है, ठीक है, और ये हमारा स्टेम और पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट है। अब ये स्टेम चला जाएगा जांघ की हड्डी में, और यहां पर एसिटाबुलम की साइड पे कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये बॉल इस स्टेम के ऊपर डाल दी जाएगी और ये ऐसे इसको अपनी जगह पे बैठा दिया जाएगा। जब आप चलेंगे इस स्टेम के ऊपर तो ये मेटल होगी इस तरफ बॉल में, और इस तरफ होगा आपका एसिटाबुलम का बोन। तो क्या होगा इससे, यानी कि आपका पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट हुआ, या हाफ हिप रिप्लेसमेंट हुआ, या हेमी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ। इन सब का मतलब है कि आधा काम हुआ। ठीक है, तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये बॉल जो लग गई इसके ऊपर, लेकिन कप साइड पे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए इसको पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। और टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है, एक हमारा ये स्टेम होता है जो कि आपकी थाई की बोन में चला जाता है, ऊपर ये सिरेमिक की बॉल होती है, और साथ में एक कप होता है जिसके 2 हिस्से, 2 पार्ट्स होते हैं। मैंने बहुत वीडियोस में बताया है कि इसमें एक प्लास्टिक होता है और एक कप होता है जिसके अंदर स्क्रूज डालने की भी ऑप्शन होती है, और ये प्लास्टिक लगा दिया जाता है इस कप के अंदर, और इस कप को लगा दिया जाता है पेल्विस के अंदर, और उसके बाद ये स्टेम जाता है आपकी जांघ की हड्डी में, और उसके ऊपर बॉल लगती है, और ये ऐसे आपका हिप जॉइंट बन जाता है जो कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। अब जब ये बॉल मूव करेगी सिरेमिक की, तो ये इस प्लास्टिक पे मूव करेगी जो कि पीछे से इस मेटल के शेल से प्रोटेक्टेड है। ये डायरेक्टली बोन के ऊपर नहीं जा रहा प्रेशर इसका। ओके, सो दिस इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो कुल मिला के क्या हुआ कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में 2 चीजें काम करती हैं, और हम जानते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता में जब हम संगठित होकर काम करते हैं, एकता से काम करते हैं, तो उसमें ज्यादा काम अच्छा कर सकते हैं हम। तो ये कप की साइड को संभालता है, ये स्टेम की साइड को संभालता है, और ये बॉल जो है हाईली क्रॉस्ड पॉली पे मूव करती है, करेक्ट। जबकि पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट बेचारा अकेला है, इस अकेला क्या झाड़ उखाड़ेगा, तो ये अकेला जो है ये जाके आपके बोन के ऊपर बैठ जाता है और पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कहलाता है। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप 25 से 40 के बीच में है? तो अगर पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट किया ना, तो बहुत ही बेकार डिसीजन है वो, क्योंकि मेरे पास हर महीने 2-3 लोग ऐसे जरूर आते हैं इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जो कि अपनी यंग एज में पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करा चुके हैं। अब भाई पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई आपकी, चाहे एवीएन के लिए या नेक फीमर फ्रैक्चर के लिए, और आपका ये जो बॉल है, अब जब आप चलोगे इसके ऊपर, तो ये इस मेटल का जो प्रेशर है इसकी वजह से हड्डी पतली होती चली जाएगी। क्या समझे इससे हम? भाई मेटल और बोन की लड़ाई में तो मेटल ही जीतने वाली है, हमारी हड्डी मेटल से तो स्ट्रांग नहीं होती ना, ये तो ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब आप चलोगे पूरा प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, प्रेशर पड़ते पड़ते 2 काम हो जाते हैं। एक तो ये हमारी जो बोन है पेल्विस की, जो ये वाली बोन है जो आप अंदर से देख पा रहे हो उस मॉडल की वजह से, ये बोन जो है, ये देख रहे हो आप, ये बोन हमारे एसिटाबुलम की है और ये पेल्विस को अंदर से देख रहे हैं, तो ये बोन पतली होती चली जाती है। और इवेंचुअली क्या होता है, जब ये बोन बहुत पतली हो जाती है तो ये वॉल को अंदर से पतला करके ये आपके पेल्विस में भी घुस सकता है, ये जो है
ये पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट आपके पेल्विस में भी घुस सकता है अगर आपने बहुत ज्यादा इसको निगलेक्ट किया तो। आपकी जांग में भी दर्द रहने लग सकता है क्योंकि इम्प्लांट लूज भी हो सकता है नीचे से, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये हाईली क्रॉसलिंक पॉली नहीं होता और ये मेटल के हेड पे जब ये प्लास्टिक घिसता है, ये घिसता है जब मेटल, तो इससे जो पार्टिकल बनते हैं उससे हड्डी कमजोर हो सकती है। साथ ही साथ हमारी एसिटाबुलम की हड्डी भी कमजोर हो गई क्योंकि इस पे लोड पड़ रहा है और मेटल ऑन बोन है ये। तो पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर आप 25 से 40-45 के बीच में हैं और आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस हुई है किसी भी कारण से। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। हमें करना चाहिए टोटल हिप रिप्लेसमेंट, प्रेफरेबली अनसीमेंटेड, और अगर हम ये हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हाईली क्रॉसलिंक पॉली सिरेमिक हेड ये यूज करके करना चाहिए ताकि ये कई सालों तक चलता रहे और आपको दुखी ना करे, आपको परेशान ना करे, और आगे जाने वाले वक्त के अंदर आपकी रिवीजन का सर्जरी करनी भी आसान होती है। अंडरस्टैंड दिस, अगर आपका पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो 5 से 7 साल के अंदर आपको अपना हिप दोबारा चेंज करना पड़ेगा। और उसके साथ क्या नुकसान होगा, आपकी कप की साइड की, एसिटाबुलम की साइड की बोन पतली हो चुकी है, आपका पार्ट लूज हो चुका है, अब आपको लंबा रिवीजन का स्टेम डालना पड़ेगा और स्पेशल कप यूज करना पड़ेगा एसिटाबुलम की साइड पे। तो ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप यंग पेशेंट हैं, 25 से 45 के बीच में है, तो प्लीज नो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए रिप्लेसमेंट सर्जरी में टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द सर्जरी ऑफ चॉइस एंड नॉट पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको ये बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी ताकि आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं और आप हिंदी समझते हैं तो अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं जिनसे आप हिप सर्जरीज के बारे में, नी सर्जरीज के बारे में जानकारी पा सकते हैं और अपने लिए करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। I hope you found this video useful and I'll see you in the next video now. Thank you so much for watching.